थोड़ा 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 सा एडवांस लेवल का सिखा दूं आज ही। मतलब टेक्स्ट बुक में भी इसका ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, बट आपको एंट्रेंस में काम है। सर यस कलर सर। वाला एक बार रिपीट करो यस ना। सर। क्या बोल रहे हैं बेटा? कलर वाला एक बार रिपीट करो ना। हाँ, मैं पूरा टॉपिक ही फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, कलर्स वाला, ठीक है? यस। अब मैंने यार देर बाद में फिर बोलेंगे कि मैं लेट ज्वाइन हुआ, रिपीट करो। हे नते 66, ठीक है, तो 60 people are watching our, अभी ना गाइस, हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी कैसा होता है? दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। यस यस When I say they are electropositive elements, what I mean is while forming a ionic or a covalent bond, the oxidation state is going to be in plus. हमने प्लस। लास्ट क्लास में देखा Yes. the oxidation state varies from +2 to +7, है ना? यस इतना Yes, ज्यादा sir. रेंज में इनका रहता है और सब पॉजिटिव रेंज में ही रहता है। एक इनके पास ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? तो ये चीजें कुछ दिमाग में रखनी है। यू रिमेम्बर मैंने लास्ट क्लास में आपको डी टू डी ट्रांजिशन एक ऐसा वर्ड यूज किया था। यस यस सर। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस डी टू डी ट्रांजिशन? थोड़ा सा उसको डिटेल में समझेंगे हम लोग, ठीक है? अभी ना बेटा, स्टीम क्या होता है ना, there are compounds, the compounds containing ions or क्या बोलते हैं, elements from D block elements, they generally show color. Now why is this happening? What is so special about this क्या बोलते हैं, D block elements showing color? तो अभी क्या होता है ना, this is your D block element, this is your D block, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 shells बेटा। यस यस अभी ये जो 5 शेल्स हैं, इनको हम कहते हैं डीजेनरेट। डी ऑर्बिटल। डी शेल्स बोलो या डी ऑर्बिटल बोलो, करेक्ट। डीजेनरेट, डी ऑर्बिटल। एनीबडी नोज द मीनिंग ऑफ दिस डीजेनरेट? डीजेनरेट का मतलब पता है सर किसी? सबका एनर्जी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहता है। ओके, एवरीबडी नोज। ये कॉन्सेप्ट हुआ है बेटा? यस सर। यस स्ट्रक्चर ऑफ सर। एटम। कौन से चैप्टर में हुआ है? स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो तुमको इसका स्प्लिटिंग पता है फिर? नो सर। सर इसका मतलब पता है। यस सर। डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स का सिंपल मीनिंग होता है कि सबका एनर्जी सेम। नाउ व्हेन आई से सेम, नॉट एग्जैक्टली सेम, ऑलमोस्ट सेम। ओके बेटा, अप्रोक्सीमेटली सेम। मतलब यस अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। मतलब इसका है, इसका इससे थोड़ा ज्यादा होगा, इसका इससे थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा, पर वो थोड़ा बहुत ही थोड़ा होता है, तो हम लोग उसको निग्लेक्ट करके, पॉइंट के डिफरेंसेस को निग्लेक्ट करके उसको सेम बोलते हैं, ठीक है बेटा? अब ये तो एक क्रिस्टल ऑर्बिटल थ्योरी करके है, क्रिस्टल ऑर्बिटल थ्योरी सीबीटी करके है, उसके हिसाब से हम लोग को ये कलर वाला कॉन्सेप्ट समझना होता है। अभी क्या होता है ना, जब कोई लिगेंड डी ब्लॉक सर लिगेंड मतलब? या उसके आयन की तरफ जाता है, जब कोई लिगेंड डी ब्लॉक एलिमेंट या उसके आयन की तरफ आता है, तब ये सेपरेशन होता है। अब तुम लोग पूछोगे व्हाट इज अ लिगेंड, राइट? यस यस A ligand is either an anion or a neutral molecule with lone pair of electrons. बेटा anion बोले तो क्या? आयन विद नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो लिगेंड क्या होता है? एक एनायन होता है या फिर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। सिंपल एज दैट। क्लियर है? यस यस सर। कैन ऑक्सीजन बी अ लिगेंड? यस सर। यस कैन Cl- बी अ लिगेंड? यस तो अंडरस्टूड, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, इसका लोन पेयर एक है। एनायन है। तो ऐसे सारे कंपाउंड्स, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सारे एनायंस कैन बी कॉल्ड एज लिगेंड। आपको 12th में ही एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके, वहां पे आप ये लिगेंड वगैरह का थोड़ा डिटेल में ज्यादा पढ़ोगे। अभी मैं सिर्फ इसका टर्म का इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके है, सेकंड, इसी पार्ट 2 का शायद सेकंड चैप्टर है, तो उसमें आपको ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट, ठीक है? अच्छा बेटा,
अब क्या हो रहा है, ये लिगेंड इसको अप्रोच कर रहा है। तो जब ऐसा होता है ना, द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स दे स्प्लिट देमसेल्व्स इनटू two different energy levels. They split themselves into two different energy levels, 2Tg and Eg. Eg being the higher energy level and T2G being the lower energy level. अच्छा, नहीं समझा सर, नहीं समझा। नहीं समझा। अब क्या हो रहा है ना, ये जिसको मैं डीजेनरेट बोल रहा था वो दो हिस्सों में टूट जाए, वो दो हिस्सों में टूट जाए, dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। ये तुम लोग को पता है, dxy Yes, sir. ब्रेकिंग है, ठीक है। उनके ओरिएंटेशन, उनके डायरेक्शन, स्पेस वगैरह के हिसाब से किस एक्सिस के अलोंग वो लाई करता है, उसके हिसाब से हमने उनके नाम रखे हुए हैं। तो जब कोई ऐसा लिगेंड वगैरह इसको अप्रोच करता है, इट ब्रेक्स इनटू टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। नाउ these three are degenerate in Yes. energy level, Yes. and these two are degenerate. ये डिजेनरेट है, ये डिजेनरेट, बट अगर इसको इससे कंपेयर करूंगा तो देयर इज अ डिफरेंस इन द एनर्जी, एनर्जी गैप है इनमें। सर ऐसा dx2y और dz2 ही ऊपर जाएगा और ये dxy yz dxz नीचे आएगा कि जनरली सब ऊपर जाएगा। जनरली नाउ अभी अगर इसको मैं फर्दर तोड़ूं तो पढ़ने का मैं बोलता हूँ ना, कभी कोई सीमा नहीं होती, यू कैन स्टडी 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 स्टडी। जनरली हमको यही कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, बट आपको पता है द कलर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल है, रोम्बोहेड्रल है एंड ऑल दोस थिंग। आगे बताता हूं, अभी थोड़ा सा बल, ठीक है। अभी फिलहाल ये कॉन्सेप्ट समझो बेटा, ठीक है। तो ये ऐसे टूट गया। अब बेटा दो एनर्जी लेवल्स हो गए, ये दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स हो गए। जब अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, विजिबल सनलाइट, सनलाइट की बात करते हैं, इसके अंदर सारे वेवलेंथ्स होते हैं, ठीक है। जब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बेटा, और जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये हायर ऑर्बिटल के अंदर जंप करेगा, यहाँ पे आएगा। अब ये कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके वहां पे क्या बोलते हैं जंप करेगा। इसने कोई एक या कॉम्बिनेशन दो वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब किए, बाकी के वेवलेंथ्स क्या कर दिए बेटा, उसने रिफ्लेक्ट कर दिए। तो जो वेवलेंथ्स वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उनका जो सम है वो अपनी आंखों पे गिरता है और वो कलर हमें दिखता है। तो एक बार फिर से रिपीट करो। ये जो लोअर 2G जो शेल बने हैं, टूटे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिटल में जंप करके जाता है, तब ये क्यों जंप कर रहा है, बिकॉज ये सनलाइट विजिबल स्पेक्ट्रम से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो ये कूद के वहां पे जाएगा। इतना एनर्जी गैप होता है उसके अंदर, इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो कहां से, सनलाइट से। अच्छा, सनलाइट में बहुत अलग अलग टाइप्स के वेवलेंथ होते हैं, वी नो दिस। यस यस Yes. Yes. अब भाई उसने कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया उसके हिसाब से वो जंप होगा, पर जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं किया वो वेवलेंथ उसने रिफ्लेक्ट कर दिए। जो रिफ्लेक्ट कर दिए वो वेवलेंथ अपनी आंखों पे आते हैं और वो कलर हमें इस कंपाउंड का दिखेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। थोड़ा थोड़ा समझा गाइस? Yes, Yes, sir. sir. समझा। Yes. पक्का गाइस? यस। Yes. sir. पहले से भरा हुआ रहेगा तो क्या बोल रहे हो बेटा? ऊपर का ऑर्बिटल भरा हुआ रहेगा, मतलब dx2 y2 dz2। ऊपर का ऑर्बिटल भरा रहेगा और नीचे का ऑर्बिटल खाली रहेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, दोनों भी भरा हुआ रहेगा तो फिर। अगर दोनों भी भरा हुआ रहेगा तो यू रिमेम्बर मैंने आपको ये बताया था, सब भरा हुआ है। दिस इज एक्सचेंजिंग प्लेस विद दिस, दिस इज एक्सचेंजिंग प्लेस विद दिस। यस प्लेस एक्सचेंज कर सकते हैं। जब वो नीचे Yes. गिरेगा और ये ऊपर जाएगा तब भी तो एनर्जी रिलीज और अब्सॉर्ब होगा ना बेटा, Yes, sir. ठीक है गाइस? सर मतलब ये एक्सचेंज जो होता है ना, बाजू वाला डायग्राम दिखा है, वो सब वो ऐसे होता है क्या? हाँ बेटा, यस, ये ऐसे हो रहा है एक्सचेंज एक्चुअली, ये डीजेनरेट होकर के तब। और दिस थिंग व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इज योर D2D ट्रांजिशन, इज योर D2D ट्रांजिशन।
तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया था, रूम का एग्जांपल देके समझाया था, जंप करके समझाया था, बट एक्चुअल अगर मैं साइंटिफिक वे से एक्सप्लेन करूं तो दिस इज इवन अ वेरी माइनर, अ वेरी सिंपलर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। इसको भी अगर हम खोदेंगे तो और डीप 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 में जाएंगे। वो आप कब करोगे? जब आप बीएससी या फिर रिसर्च करोगे केमिस्ट्री वगैरह में, तब। ठीक है बेटा? तो दिस इज जी हाउ मतलब you want to T2 make a note of this beta? This would be helpful to you. Yes, sir. T2 एक ही मिनट। शुभम तुम कुछ बोल रहे हो क्या बेटा? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है मुझे। सर T2G क्या होता है? और T2G और EG ना, मैंने भी काफी सर्च किया इसके ऊपर, ठीक है, सुबह भी किया, रात को भी किया, बट ऑल आंसर्स व्हिच आई एम गेटिंग रिलेटेड टू दिस स्टफ इज इट इज जस्ट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द एनर्जी लेवल्स। T2G is triply degenerate and EG is doubly degenerate, बस that is what। अभी ये ग्रीक और लैटिन और जर्मन वर्ड्स से बने हुए चीजें हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनेट मींस इक्वली डीजेनरेट। So this T2G मतलब 3 degenerate orbitals and EG means 2 degenerate orbitals. This is what I could get max out of my research. ठीक है? Let us do further research on this. आप भी करो, मैं भी करता हूँ, देखते हैं अगर इसका कुछ आंसर आ पाता है तुम्हें। ठीक है? हाँ भाई, लिख लिया बेटा ये? सर वेट, नो सर। प्रफुल्ल समझा? हर्ष, गिरीश, गौरव, आशुतोष, जॉसलिन, अवंतिका, शारन, श्रद्धा, तन्मयी। Yes, sir. समझ रहा है तुम लोग को? Yes. Yes. ओके, लिख लिया बेटा? कैन आई रब दिस? Yes. No. No sir. तो ना, color of a compound, color for D block compounds। मैं डी ब्लॉक कंपाउंड्स किसको बोलूंगा? जिन कंपाउंड्स के अंदर एटलीस्ट एक डी ब्लॉक का एलिमेंट हो, राइट? नाउ दिस कलर ऑफ डी ब्लॉक कंपाउंड्स डिपेंड्स ऑन व्हाट बेटा? इट डिपेंड्स ऑन D to D transition। It depends on D to D transition. It depends on electron transfer. It depends on electron transfer from ligand to central atom। अभी तुम लोग बोलोगे ये क्या सेंट्रल एटम बोल रहा है? ये सेंट्रल एटम वाला कॉन्सेप्ट आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखोगे। एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री molecule, and it also depends on the geometry। इसके एग्जांपल्स वगैरह मैं आपको लिख करके भेज दूंगा, दे दूंगा, शेयर कर दूंगा जब हम लोग एंट्रेंस वगैरह का तभी थोड़ा करेंगे। ठीक है? These are the 3 reasons why the color for D block compounds are there। एक D to D transition जो मैंने आपको अभी समझाया, दूसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू सेंट्रल एटम, और तीसरा है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। आपके टेक्स्ट बुक में बस इसको लिखकर छोड़ दिया है, एक्सप्लेन नहीं किया। लिख लिया आप लोग ने? Yes. यस सर। Yes, can I erase this सर वो part? डी टू डी ट्रांजिशन लिखने का 2 मिनट। D to D transition ये ना सर वो नीचे का हाँ, अभी दिया है वो। first point is D to D transition, second is electron transfer from ligand to central atom, and third is geometry of molecule। सर आपने बोला था कि वो लिगेंड आता है, तो वो लिगेंड इधर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में क्या फर्क है, मतलब क्या करते हैं? वो लिगेंड जो यहाँ पे आ रहा है ना बेटा, वो उसकी वजह से ना एनर्जी एक्सचेंज होता है। वो अभी वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन्फ्लुएंस करता है उसको, एंड इट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 एनर्जी लेवल्स इस तरीके से। और जब वो सर बॉन्ड मतलब बनाएगा, वो ऑर्बिटल्स को डिस्टर्ब करता है। वो डिस्टर्ब करता है, और प्लस वो बॉन्ड भी तो बनाएगा सेंट्रल एटम से।
यस सर, समझा। ये अगर सारा लिख लिया है तो आई हैव अ नाइस क्वेश्चन फॉर यू ऑल। इफ Done, sir. योर कैन आई कौन है ये? कैन आई रब दिस? Yes, Yes, sir. sir. Yes. अनिमेश, विनायक, कुछ समझ रहे हैं तुम लोग को? Yes. Yes. ये कंपाउंड देखे हैं कभी, सुने हैं कभी? यस। Yes. इसका क्या नाम है? इसका Yes. क्या नाम है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, Potassium पोटेशियम मैग्नीशियम, Potassium permanganate. पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। परमैग्नेट। डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तुम लोग को 11th स्टैंडर्ड का मैंने आपको बोला था ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ के बताओ, वो याद है? यस सर। Yes. इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन और इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोग ढूंढ के बताओ तो। आई वांट अधीना टू आंसर दिस। अधीना, आप हो बेटा लेक्चर में? नहीं है लेक्चर, सो रही है। सर हो गया, सर हो गया। हो गया शारन का? Yes. शारन बदले से आपने किया बेटा? यस सर, मैं कर रही हूँ। कर रहे हो आप? अच्छा। सर हो गया। ये शारन कॉपी करती है। Done, sir. Done. Done हो गया. नहीं, मैं Done, नहीं sir. कॉपी करती, मैंने खुद। Done. अरे नो बेटा। पीयूष ढोकले, क्या है बेटा इसका आंसर? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6. व्हाट? कितना है बेटा पीयूष? 6. अच्छा, कितना मरी हुई आवाज में बोलते हो। और मैंगनीज का 5. 5? नहीं सर, 5 नहीं है. प्लस 7 आएगा। 7 आएगा सर, 7 प्लस आएगा। 7 आएगा, प्लस Seven, 7। seven. Sorry, आएगा ना, 5 कैसे आएगा? हाँ Yes, सर, 7 माइनस कर अच्छा। देते. क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 6। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्रोमियम इज इक्वल टू आर्गन 3d5 4s1। 4s1। यस Yes. सर। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? आर्गन 4s2 3d5। 3d5 4s2। 2. यस सर। yes or no? Yes, sir. ये बेटा Cr+6 होने के लिए ये सारा ये चला जाना पड़ता है, सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तब Yes. Cr+6 होगा। Yes. Yes. Mn+7 होने के लिए ये सारे इलेक्ट्रॉन Yes, चले जाएंगे जाना तब पड़ेगा। जाके Mn+7 होगा। यस। Yes. Yes. क्या सामने सामने गाइस? यस सर। Yes, sir. व्हाट इज द कलर ऑफ K2Cr2O7 एंड Km? इसका तो मेरे को पता है, इट इज पर्पल। 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 इसका क्या है? ऑरेंज। ठीक है। अब बेटा कि Cr3+6 और Mn+7 में d ऑर्बिटल खाली है, d to d ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। Yes, तो sir. यहाँ पे Yes. कलर कैसे आ रहा है? कलरलेस आएगा. मेरा वही क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड्स को मैंने अभी आपको दिखाया, इसके अंदर क्रोमियम और मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा है कि इसका भी d ऑर्बिटल खाली है, इसका भी d ऑर्बिटल पूरा एम्प्टी है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ d to d ट्रांजिशन। तो इनके पास कलर कहां से आएगा? सर वो डी इलेक्ट्रॉन्स को जब वो लूज करेगा तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कुछ, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा बाद में। इलेक्ट्रॉन्स तो गए गए। सर जब इलेक्ट्रॉन निकला तो स्पेक्ट्रम में उसका वेवलेंथ निकलेगा अलग अलग. इलेक्ट्रॉन गए, डी टू डी ट्रांजिशन से कलर आता है। इलेक्ट्रॉन जाने, अगर इलेक्ट्रॉन जाने पे कलर आता तो सारे कंपाउंड्स कलर्ड नहीं होते दुनिया में, सब में तो इलेक्ट्रॉन जा ही रहे हैं ना। सर डी का Yes. इलेक्ट्रॉन गया पर डी का ऑर्बिटल तो है, तो वो बाकी दिस का इज जो द पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स टू है बी ना, नोटेड, दिस इज द पॉइंट टू बी बाकी का इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर ऐसा जाएगा। भाई ओ ज्ञानी रूप भाई ये बोल रहा है, तेजस क्या बोल रहा है कि डी का इलेक्ट्रॉन चला गया पर डी ऑर्बिटल तो वहां पे है। वेरी गुड पॉइंट तेजस। अगर डी ऑर्बिटल है तो पॉसिबिलिटी क्या हो रही है? बाकी के इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जाके एक्सचेंज करेंगे। अच्छा बेटा, मतलब आप मेरे को ये बोल रहे हो
कि आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन जो विच इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नोबल गैस, वो कॉन्फ़िगरेशन तोड़ के कोई इसमें इसके अंदर जाएगा? नो, नेवर, नेचर विल नेवर अलाउ दैट। ये कभी नहीं हो सकता जो आप बोल रहे हो कि बाकी के इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जाएंगे। बेटा वो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, वो एक नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, वो कभी नहीं टूटेगा। मतलब बहुत रेयर केस में टूटेगा, उतना एनर्जी हम उसको देंगे नहीं नेचुरली। सर लिगेंड आएगा। वेरी गुड, लिगेंड आएगा। रिमेंबर मैंने कहा था लिगेंड्स आएंगे। यस सर। यहाँ पे Yes, कौन से sir. लिगेंड्स, आपको लिगेंड्स कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन, पोटेशियम। ऑक्सीजन है, पोटेशियम है। पोटेशियम। ठीक है, ये बेटा ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यस यस और नो? Yes. पोटेशियम के ऊपर, पोटेशियम के पास इलेक्ट्रॉन्स है क्या? अरे पोटेशियम तो मेटल है ना बेटा, यस। तो पोटेशियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए? सर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जब ये लिगेंड यहाँ पे आएगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इसको देगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर करके यहाँ पे देगा, और तब यहाँ पे वो डी टू डी ट्रांजिशन होकर के तब कलर आएगा। ठीक है, सर समझा। वो भी क्यों दे रहा है? S बॉन्ड ऑर्बिटल में बनाने नहीं के लिए डालो। दे रहा है, बॉन्ड बनाने के लिए दे रहा है ना। यस, बॉन्ड बटन। ठीक है, अच्छा Yes. अभी अगर आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में कि द कलर ऑफ K2Cr2O7 and KMnO4 is due to, option number A is D2D transition, option number 2 is electron transfer from ligand, option number C is both A and B, and D is none of the above. कौन सा चूज करोगे आप? लिगेंड। D option. वेरी गुड, लिगेंड। D2D transition चूज नहीं करोगे यहाँ पे। D2D transition is referred to when D electrons are naturally present. Okay, यहाँ पे एक्चुअली क्यों हो रहा है? बिकॉज लिगेंड ने उसको अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है। यस ओके बच्चों, Yes. सर अगर कॉमन क्वेश्चन आएगा तो बोथ ए एंड बी आएगा। कॉमन क्वेश्चन म्हणजे कॉमन क्वेश्चन मतलब एक्चुअली बोथ ए एंड बी ऑप्शन नहीं आएगा, वो तो मैंने डाल दिया था। अगर बोथ ए एंड बी आएगा तो बोथ ए एंड बी चूज करना, बिकॉज इसकी वजह से डी टू डी ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, बोथ ए एंड बी नहीं आएगा लेकिन ऑप्शन। सर ये लिखना है। हाँ, अगर लिख लोगे तो आपको याद रह जाएगा बाद में बेटा। अगर लिख लोगे तो आपको बाद में याद रहेगा। अगर आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी है तो आई हैव नो इश्यूज, आप तो ऐसे याद रख लो। Done guys? नो सर। सर अगर सिर्फ प्लस क्रोमियम +6 दिया और मैग्नीज +7 दिया तो कलरलेस ना है। हाँ, ये रब कर दूं बच्चों? डन सर। Sir. नो सर नो। शुभम क्या बेटा डायग्राम मतलब एक एक एबीसीडी लिख रहे हो क्या? सर Cu2+ लिखा है वो। क्या बोला बेटा? Cu2+ है कि 3+ है? Cu2+ है। सर Cr+3 एनसीईआरटी में वॉलिड भी है। हाँ, Cr+3 का वॉलिड भी है एनसीईआरटी में।
Yes, sir. CR3+ का वायलेट दिया एनसीईआरटी में. Yes. Again it is going to differ रे, but मेरे हिसाब से क्रोमियम आयरन ये ग्रीन है, कॉपर ब्लू है, Fe3+ is yellow only in FeCl3, otherwise it is brown, and manganese is pink. बहुत बुक्स का अलग अलग हो जाता है बेटा. अभी देखो सर Fe3+ के बाजू में क्या लिखा है? येलो इन FeCl3, ग्रीन करेला फसा. No, this is stupid, but whatever helps. ठीक है. ग्रीन करेला फसा, क्रोमियम एंड आयरन ग्रीन. ठीक है. ब्लू कप में ब्लू कॉपर. ठीक है. Yes. Just giving you a very stupid and dumb sentences. If this helps, क्या बुरा है? थोड़ी दुनिया में एग्जाम में Yes, थोड़ी लिखना है, sir. आपके दिमाग में लिखना नहीं तो बेटा इजी ट्रिक्स. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, इनकी मेरी बात मानो, मैंगनीज इज पिंक. पिंकी मेरी बात मानो, मैंगनीज इज पिंक. और Fe3+ और Fe3+ इज ब्राउन, Fe3+ इज येलो इन FeCl3. ये बस सिर्फ ये याद रखे ना. बाकी ये 3 सेंटेंसेस आपको ये कलर्स याद करा देंगे. सर मेरे को सेंटेंस याद नहीं हो रहा. मैं कहाँ जाके मरूं बेटा, तुमको ये भी याद नहीं हो रहा है? सर वो वाला याद हो रहा है, खाली बाहर करने. कौन सा वाला याद हो रहा है? सिर्फ बाहर करने का. ग्रीन ब्लू. ये तुमको ये बाहर हो जा रहा है. यस. Whatever works for you बेटा. मैंने ये किसके लिए दिया है? जिन लोग को बाय हार्ट करने में या फिर याद रखने में दिक्कत होती है, वो इस सेंटेंस से इसके थ्रू याद कर लो. जिसको ये डायरेक्टली बाय हार्ट हो रहा है भाई, उसको वैसा. Whatever works for you, that is what I'm saying बच्चे. Whatever works for you. ठीक है. सर हमारे नोट्स में भी क्रोमियम 3+ वायलेट. ले भाई ले, वायलेट दिया है. रुक, अभी ये मैंने ढूंढा है तो इसमें ग्रीन दिया था बेटा. अभी वायलेट दिया है, क्रोमियम इज वायलेट. तो एक बेटा करेला फसा, इसको वायलेट में कैसे? ग्रीन करेला. अच्छा, ग्रीन करेला वायलेट करेगा. नहीं, वो कुछ भी वायलेट करेला. अपन इसको मॉडिफाई करते हैं. चलो, ग्रीन ने फसाया, ग्रीन फसाया. ठीक है. ग्रीन ने फसाया, ग्रीन ने फसाया, ग्रीन ने फसाया. कितना लिख सकते हो? ग्रीन ने फसाया. Yes, sir. ग्रीन ने फंसाया, वायलेट ने मचाया. विजय इज करेला, क्रोमियम वायलेट. विजय से वायलेट. सर उसका दोनों भी कलर दिया, डार्क ग्रीन और वायलेट, गूगल पे भी. मर जाओ बेटा. अरे यार, थोड़ा सा याद रखने को बोल रहे हैं तो तुम लोग को सब में मौत आ रही है. एग्जैक्ट कलर याद रखना है. आई एम टेलिंग यू कि एक ट्रिक्स है तो उसको यूज कर लो. तो नहीं भाई, एग्जैक्ट क्या है? तो फिर एक काम करो बेटा, इन सब चीजों पे मत ध्यान दो. आप इसको ऐसे ही बैठ कर लो जो टेक्स्ट बुक में दिया है. ठीक है. आई वाज ट्राइंग टू हेल्प यू, बट इट सीम्स लाइक यू वांट परफेक्शन. सो what I'll do is आपके टेक्स्ट बुक और नोट्स में जो है, I will try to make up something from that and then I will help you. Okay बेटा? Yes. Sir. Yes. Useless, ungrateful people, good for nothing. Yes. सर हैंग हो गया, स्क्रीन फ्रीज.
स्क्रीन फ्रीज हो गया है। Yes, sir. ब्लर भी हो गया। I'm really sorry, मेरे यहाँ पे लाइट चला गया था, तो उसकी वजह से वाईफाई बंद हो गया था और मैं बहुत देर से बातें कर रहा था और आप लोग को बोल रहा हूँ कि बोलो 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 और कोई बोल नहीं रहा था। गाइज मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? मैं फोन डेटा पे हूँ अभी। Yes, Yes, no. ठीक है, सॉरी लाइट गया था तो वाईफाई बंद हो गया था ना। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज बेटा कि हम लोग ने बहुत सारे रिएक्शंस में इनको एज अ कैटलिस्ट देखा है, राइट? Yes. yes, Yes. प्रमोटर है, ठीक है? तो हेबर्स प्रोसेस क्या बोल रहे हैं? हेबर्स प्रोसेस में मोलिब्डेनम वेरी गुड बेटा। हेबर्स प्रोसेस में फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया हम लोग अमोनिया yeah, आयरन को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एक्ट्स एज अ molybdenum, प्रमोटर। promoter, भाई ये देखो वेनेडियम, आयरन, निकल, मैंगनीज, आयरन, तो ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही जनरली हम लोग कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। तो भाई इनके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी आई कहां से? ये कैटलिस्ट की तरह काम क्यों करते हैं? अगेन लेट अस गो बैक टू आवर डी ऑर्बिटल। फिर से हम हमारे डी ऑर्बिटल की ओर चलते हैं। अब कैटलिस्ट को थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। कैटलिस्ट कैटलिस्ट दो तरीके से कैटलिस्ट दो तरीके से रिएक्शन का रेट फास्ट करता है। वो कौन से दो तरीके हैं आयुष या फिर आर्यन आर्यन सिंह? सर यस इसमें यस टिकाने। यस सर। हाँ बेटा, विच आर द टू वेज बाय विच अ कैटलिस्ट क्या बोलते हैं स्पीडन्स अप सर स्क्रीन फ्रीज है सर।
नो सर। Yeah. I was asking, what are the two ways सर by which a catalyst speeds up the reaction? तो ये सर मैंने पूछा था, ये शुभम आपको नहीं पूछा था मैंने, ये मैंने कितने लोग को पूछा था, किसी ने भी आंसर नहीं दिया। Reducing the activation of energy. एक मिनट, who's this? Who's this? Yash. यश केकाने? Yes, sir. अरे बाप रे, बोलो यश। Reducing the activation of energy and changing the reaction of Decrease in activation energy requirement. Very good. हाँ, और change in reaction of mechanism. change in reaction of mechanism. Change in reaction of mechanism. Not exactly. एक और चीज है, बहुत सिंपल है बेटा। वो एक तुमने करेक्ट बोला, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट बरोबर बोला। सर इसमें ये भी हो सकता है ना, ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है रिएक्शन होने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया। मैं ऐसे क्यों देख रहा हूँ तुमको शुभम? यस सर। मैंने ऐसे क्यों देखा तुमको? बता नहीं बिकॉज मैंने तुमसे नहीं पूछा था और तुमने आंसर बोल दिया बीच में। ठीक है, कोई सर। बात और भी है सर, और एक भी आएगा। नहीं। आएगा, एक ही है, दो ही है सर ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से भी ज्यादा कैटलिस्ट। यस, बट यहाँ पे हम लोग ये दो चीजों पे ध्यान देंगे। ठीक है, कैटलिस्ट इस तरीके से रिएक्शन फास्ट करता है, it decreases the activation energy requirement and it provides a larger surface area. It provides a larger surface area. बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन है? मेटल्स है। Metals. They are metals. Atoms are tightly packed together. Yes. यस। फिर इसको मैंने ये देख, ये रहा। हाँ, अभी आप अगर देखेंगे तो कैटलिस्ट के फॉर्म में हम लोग जो कैटलिस्ट ऐड करते हैं वो हमेशा पाउडर्ड फॉर्म में होता है, पाउडर्ड निकल, फाइनली डिवाइडेड निकल वगैरह, राइट? तो उसको अगर मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल दिया तो क्या बढ़ रहा है बेटा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ रहा है।
So when I add these metal pieces, when I add these finely divided metal pieces, what are they providing? They are providing a larger surface area for the reaction. Larger surface area कैसे होगा बेटा? ये जो D block elements हैं, इन सब के पास unpaired electrons होते हैं. Unpaired electrons होने के कारण जो मेरे reactant molecules होते हैं, the reactant molecules, they get adsorbed on the surface. They get adsorbed on the surface and form a temporary bond because of these unpaired electrons. These unpaired electrons, they attract other chemicals on their surface because they are unpaired, they are reactive. Yes. क्या करेंगे? वो दूसरे रिएक्टेंट्स को अपने सरफेस पे एडसॉर्ब करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जैसे सरफेस एरिया बड़ा है, एडसॉर्प्शन होगा, ज्यादा रिएक्शन होकर के प्रोडक्ट जल्दी मिलेगा. सिंपल एज दैट. एडसॉर्प्शन में समझाया था मैंने ये. यस सर. Yes. रिएक्टेंट कैटलिस्ट के बारे में. ओके. दूसरा इज डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट. बच्चे हम लोग ने देखा था देयर इज डी टू डी ट्रांजिशन, है ना? Yes. What is happening in D to D transition, बेटा? Electrons exchange. इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रहा है. Energy is being released. रिलीज हो रहा है. Yes. Yes. अब अगर मैं कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट का डी ब्लॉक का कंपाउंड डाल दिया. कोई रिएक्शन हो रहा है और मैंने उसमें डी ब्लॉक का कंपाउंड या फिर डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट डाल दिया. भाई उसके अंदर भी डी टू डी ट्रांजिशन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रहा है. अब Yes, उस sir. रिएक्शन को होने के लिए मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी जो उसको नेचर से चाहिए, दैट इज 80 किलो जूल्स. ठीक है, उतना उसको एक्टिव. मैं जस्ट आई एम गिविंग यू रैंडम एग्जांपल. 80 किलो जूल्स उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए. ठीक है. अब जो डी टू डी ट्रांजिशन की वजह से एनर्जी रिलीज हुई है, दैट इज समवेयर अराउंड 30 किलो जूल्स. ठीक है, रैंडम. अब ये 30 किलो जूल्स कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द रिएक्टेंट्स एज एक्टिवेशन एनर्जी बिकॉज़ वो उसके अंदर डूबे हुए हैं. Yes. 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 तो अब उसको नेचर से कितना चाहिए? सिर्फ 50 किलो 50 किलो. उसको यहाँ से मिल गया. इसीलिए वी आर सेइंग इट इज डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. उतना ही है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी उतना ही है. फर्क सिर्फ इतना है कि उसको देने वाले दो सोर्स आ गए हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी रिकवर करता है. Yes. यस सर, समझा. आपको एक ड्रम भरना है, आपको एक पानी का ड्रम भरना है. ठीक है, अगर आप पानी के ड्रम में सिर्फ एक पाइप लगा करके छोड़ देंगे तो वो अपने टाइम से भरेगा जितना उसको लगता है पूरा भर. ड्रम पूरा भरना है अपने को. अगर एक पाइप उसमें डाल दिया तो पानी भरा. अगर मैं उसको 2-3 पाइप और डाल दूं, जल्दी भरेगा वो? Yes. यस. पानी उतना ही चाहिए भरने के लिए, बट अब सोर्सेज बढ़ गया है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. टाइम कम. Yes, sir. यस सर. टाइम कम लगेगा. तो दिस इज हाउ द क्या बोलते हैं कैटलिस्ट आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स the fastening of a reaction. And D block elements, they behave because of their incompletely filled D subshells and their D to D transitions and their unpaired electrons. They act as good catalysts. यस सर. सर हाँ बोलो. ये एक्टिवेशन एनर्जी अगर इक्विली मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी दोनों रिएक्शन में बढ़ेगा कि एक ही रिएक्शन में बढ़ाता है? एक्टिवेशन एनर्जी आगे के रिएक्शन में लगता है ना, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट करने के लिए तो वो अपने को निकालना पड़ेगा ना उतना. सर मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया था कि कैटलिस्ट एडेड टू अ रिएक्शन, उसका फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है 80 और पीछे के रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है 30. हाँ तो अगर मतलब कैटलिस्ट उसके अंदर ऐड किया तो उसने दोनों रिएक्शन का इक्वल अमाउंट से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज किया. यस. हाँ तो दोनों रिएक्शन का मतलब और ये अब एनर्जी रिलीज हो रहा है, आधा इसमें यूज हो रहा है, आधा इसमें यूज हो रहा है. सिंपल. तो चेंज में ये एक्टिवेशन जो कैटलिस्ट से एक्टिवेशन एनर्जी आता है उसको काउंट नहीं करने का ना, डायरेक्ट फाइनल माइनस इनिशियल करके आंसर निकालने का ना. हाँ करेक्ट. यस, डायरेक्ट फाइनल माइनस इनिशियल करने का, बिकॉज़ उसमें वो ऑलरेडी एडेड है जो आपको दिया रहेगा. यस सर, समझा. Can I did you get this? Write it down. सर डी टू डी ट्रांजिशन में एनर्जी कैसे रिलीज? इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जंप करेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे ना. उसी की वजह से तो कलर भी होता है बेटा. बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले बताया था. सर वो आगे के शेल में जाने के लिए
एनर्जी एब्सॉर्ब करता है तो उसके बाद वो रिलीज करते हैं। आगे के सेल में जाने के लिए एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, जो आगे के अंदर इलेक्ट्रॉन था वो पीछे जाएगा ना, उसको रिप्लेस करेगा ना, तो रिप्लेस करने के लिए वो एनर्जी रिलीज करके ही तो ये नीचे गिरेगा। Sharon, यस from going from growing for going from lower to higher you absorb energy, but from going from higher to lower you will release energy ना, this released energy I'm talking about बेटा। सर ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से भी यस ज्यादा हाई रिएक्शन दिखाता है ना कैटलिस्ट? क्या बोल रहा है बेटा? स्टेट की वजह से भी होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से कैसे होता है बताओ? सर? वो बार बार ऑक्सीजन चेंज किया तो कैटालिटिक रिएक्शन बढ़ाया। नहीं समझा, मुझे नहीं समझा, बोलो। शुभम ये सर आपका हो गया, मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं समझा तुम क्या बोले, फिर से बोलो। एनर्जी रिलीज होगा ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सर मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एनर्जी भी लूज होगा, तो वो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो एनर्जी भी लूज होगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लूज करने के उसको एनर्जी देना पड़ता है ना। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। सो Mn2+ से Mn3+ या Mn5+ व्हाटएवर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां से यहां जाने के लिए क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को हम यस लोग लूज कर रहे हैं। Now when these electrons are losing, they are being gained somewhere or the other else. कहीं वो ऐसी हवा में थोड़ी उड़ता रहेगा, वो किसी ने तो गेन किया, उसका रिडक्शन हुआ रहेगा, रिडॉक्स यस रिएक्शन, राइट? Yes, तो जब उसने गेन किया, उसने क्या किया? एनर्जी रिलीज किया। yes, भाई Yes. ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। बी इलेक्ट्रॉन कब गेन कर पाएगा? जब उसकी एग्जिस्टिंग एनर्जी को थोड़ा कम करेगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी है, उसकी जो करंट एनर्जी है वो स्टेबल है, उसके अंदर वो एडिशनल एनर्जी आएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। एनर्जी को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा? वो रिलीज करेगा एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज converted from one form to the other and the total amount of energy in the universe remains the same. ये बोलने के लिए यस बहुत अच्छा लगता है, पर इसको आप हर एक एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हो। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट एक्सेप्ट करता है, तब वो एनर्जी रिलीज करता है। दैट इज व्हाट शुभम इज सेइंग ओवर हियर। शुभम इज वांटिंग टू से कि सर जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज और एक्सेप्ट होते हैं, तब भी एनर्जी रिलीज होता है, एंड दैट रिलीज्ड एनर्जी कैन बी यूज्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, एंड thus when oxidation numbers are changing, they also help in fastening the reaction. Guys, थोड़ा समझा तुम लोग को? There are many reactions जहाँ पे oxidation number change नहीं होता है. It is neither a redox nor oxidation reaction. देखा था ना हमने 11th में? yes. रिडॉक्स यस में होता है। ठीक है बच्चों? Yes. अरे Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. H कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी हो गया डी ब्लॉक का। अभी हमको जानना है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये वर्ड नया नहीं है तो ज्यादा अचंभा मत करना। इंटरस्टिशियल क्या हो गया? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये इंटरस्टिशियल वर्ड मैंने आपको कौन से चैप्टर में सिखाया था, याद है? सॉलिड Solid स्टेट state. सॉलिड स्टेट। मैंने सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड दिखाया था। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बताए। बिटवीन डिस्प्लेस होता है एटम्स या स्टाइसिस, एम्प्टी स्पेस और void। इंटर मतलब बिटवीन, स्टाइसिस मतलब एम्प्टी स्पेस या फिर void। ठीक है बेटा? सो इन बिटवीन द एम्प्टी स्पेसेस इज इंटरस्टिशियल। ये लिख लो अगर नहीं याद रहता है तुमको तो ये काम आएगा। ये छोटी छोटी चीजें ही हमको आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगी बच्चों। तुम लोग लिखते भी हो कि सब बस ऐसे ही सर वो करके ऊपर का इंटरस्टिशियल क्या का स्पेलिंग रॉन्ग।
कोई बात नहीं बेटा, आप करेक्ट कर दो उसको। Yes. करेक्ट है। Yes. इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अच्छा अच्छा, can I write this now? D block elements are metals. Metals are solids. Solids are metallic solids are crystalline compounds. Yes. 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 और कोई बचा है yes बोलने के लिए? हाँ भाई, तुम लोग को इसमें स्टाइसिस दिख रहा है क्या? स्टाइसिस Yes. Yes. वॉइड दिख रहा है? वॉइड तुम लोग को इसमें? Yes. Yes, ये sir. Yes. वॉइड में अगर कोई छोटू सा एटम यहाँ पे आकर के बैठ जाए, ऐसे वॉइड्स कवर कर ले, छोटू सा एटम आकर के, अब मुझे बताओ ये एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, फॉर एग्जांपल ये आयरन है, ये आयरन था, आयरन, ठीक है बेटा, ये आयरन था, और ये जो ग्रीन आइटम है वो क्या हो जाएगा? कार्बन। ये जो छोटे छोटे आइटम्स है कार्बन। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि ये जो छोटे स्पेसेस हैं इसके अंदर कोई छोटा एटम ही आके बैठ सकता है, ऐसा कोई बड़ा एटम ही Yes. आके बैठ सकता है इसकी जिसका साइज आयरन से बड़ा हो? ऑब्वियसली छोटा आइटम आएगा, लाइक कार्बन, आपका हाइड्रोजन, Hydrogen. ऑक्सीजन एंड सो ऑन, है ना? हाँ बेटा बोल, क्या बोल रहे हो तुम? बोलो। हाइड्रोजन इन प्लेटिनियम वॉइड्स। क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन इन? सर प्लेटिनियम के वॉइड्स में जो होता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस, दोज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अरे यार दिस फोन इज क्रेजी यार। स्टेनलेस स्टील का है ना एलॉय, मतलब Fe और कार्बन। एलॉय इज अ डिफरेंट टॉपिक बच्चे, तुम ना सबर नहीं करते बिल्कुल भी। नहीं सर, देखा था, स्टेनलेस स्टील उसको बोलते हैं। हाँ मेरे बच्चे, यस यू आर राइट, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अलॉयज भी सिखाऊंगा मैं। उत्साही, यू आर उत्साही। यू हैव सीन सोधी इन Yes. Yes. तारक मेहता देखते हो तुम लोग? Yes, sir. Yes. yes, नो। तारक मेहता इज अ वेरी नाइस लाइट हार्टेड सीरियल जो मैं खाना खाते टाइम देखता हूँ। Yes, sir. Yes. Yes. उसमें सोडी करके है, वो ओवर उत्साही, हर चीज के लिए ओवर एक्साइटेड रहता है, तो अपना शुभम वही है, ठीक है? तो मैं कौन हूँ बेटा फिर? भिड़े। आई एम द टीचर, राइट? हम तो खुश हैं ना। चलो कोई बात नहीं, फाइन, कम बैक टू द टॉपिक। तो भाई इनके देखो इंटरस्टाइसिस में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, सो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल स्टील जो मेरा भाई ने बताया मेरे को, ठीक है, उसमें भी यही होता है ना बेटा, आयरन के अंदर कार्बन का steel alloy है परसेंटेज ना, रहता है, तो वो, लेकिन वो हम लोग अलॉयज में डिस्कस करते हैं, इसमें नहीं घुसाते हैं उसको, ठीक है बेटा? Yes. yes, sir. ठीक है, दे आर हार्ड एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड बिजली। बेटा वो मेटल्स है ना, वो मेटल्स है, तो ऑब्वियसली दे विल बी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो गया मतलब ये नहीं कि वो दूसरा कोई भलता कंपाउंड बन गया, नहीं, उसके छोटे छोटे उसके जो वॉइड्स हैं वो भी सारे वॉइड्स में नहीं आया इम्प्योरिटी। यू रिमेम्बर हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या इम्प्योरिटीज पढ़ रहे थे, ये एक्चुअली वो है, ये उसका एप्लीकेशन है। Yes. Yes. उसके वॉइड्स में, उसके इंटरस्टाइसेस में ना ये छोटे छोटे एटम्स आकर के बैठ जाते हैं। So first property is they are hard and good conductors of electricity. Second is chemical properties. Chemical properties are same as of
पेरेंट मेटल आयरन, आयरन के अंदर अगर कार्बन आके बैठा है तो उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, आयरन का जो काम है आयरन वही करेगा। निकल के अंदर अगर ऑक्सीजन आकर के बैठ जाता है वॉइड में तो वो निकल ऑक्साइड नहीं बन जाएगा बेटा, वो छोटे छोटे वॉइड्स में हुआ है, उससे इंटरैक्ट करके उससे रिएक्ट करके उसने कुछ नहीं बनाया है, तो वो एक निकल के जैसा ही बिहेव करेगा, वो मैंगनीज की तरह ही बिहेव करेगा, वो वैनेडियम की तरह ही बिहेव करेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू रिमेन द सेम। The thing that changes is their melting point and boiling points is higher than the parent metal। ये बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाएगा? मास बढ़ गया है यहाँ पे, मास बढ़ गया, राइट? सिंपल सी Yes. बात है, ये Yes. इंटरसेप्शन में मास ज्यादा आ गया है, मास ज्यादा आ गया है तो क्या बोलते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, Van der इनको Waals अलग अलग force करने increase के लिए, होगा। इनको लिक्विडेट करने के लिए इसको भी तोड़ना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे अच्छा रीजन है, ये इंटरस्टाइसेस ये वॉइड्स में इजीली बैठ क्यों जाता है? बहुत सारे कंपाउंड्स में वॉइड्स होता है, पर डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड में क्यों ये घुस के बैठता है? द रीजन इज अगेन they have Unpaired electrons. बेटा, they have unpaired d subshell, जिसकी वजह से वो दूसरे एलिमेंट्स को बोलता है आजा 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 और बैठ जा। समझ गए बेटा? Yes, sir. सर। Yes, sir. अच्छा, what will happen to the density of this interstitial compound? Increases. increases. It will लेस increase कम or कम होगा सर, कम होगा, it will increase or it will decrease? डिक्रीज। Sir, Why will it increase होगा। decrease? Increase होगा। ये तो मास आया है ना बेटा, Yes, increase होगा, इंक्रीज। बढ़ेगा। मास तो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इसमें, तो डेंसिटी क्यों ये हो रहा है? डिक्रीज। If you're saying decrease, why I am asking? सर उसमें वो ऐड हुआ है ना सर, तो पर what is density? मास अपॉन वॉल्यूम। अभी हमने यहाँ पे ऊपर बोला हाँ, मास बढ़ मास रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो हाँ, तो अगर न्यूमरेटर इंक्रीज होता है तो वैल्यू इंक्रीज होता है ना बेटा, तो Increase तुम होता क्यों है। बोल रही हो डिक्रीज होगा? वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है सर। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम तो उतना ही है। हाँ, यस सर। नहीं है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है? नो No, हाँ कि ना? no. नो नो, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वाई चैनल से का डेंसिटी विल डिक्रीज। अगर मैं पर यूनिट डेंसिटी यहाँ पे निकालूं तो देखो इसका ज्यादा है, बट अगर मैं Yes. पर यूनिट वॉल्यूम इसके बाजू वाले का निकालूं तो इसका कम रहेगा इसके कंपैरिजन में, बिकॉज यहाँ पे नहीं है, अगेन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, मतलब वही जो भी हो। बेटा मेरी बात को समझना, अभी मैं क्या समझाने वाला हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, डेंसिटी समझ रहे हो? पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। यस यस। डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। पर यूनिट वॉल्यूम ले रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ, तो क्या लेना पड़ेगा? एवरेज डेंसिटी लेना पड़ेगा। यस। Yes, sir. ये जो इंटरस्टाइसेस में ये आए हैं मास के मॉलिक्यूल जो आए हैं, ये सब वॉइड्स तो भर नहीं रहा है, यस Yes. बहुत कम वॉइड्स को वो भरेगा, मैक्सिमम Yes. वॉइड्स खाली रहेगा। यस। Yes. Yes. मैक्सिमम जो वॉइड्स है वो खाली रहेंगे, राइट? अब जो वॉइड्स भरे हुए हैं वहां पे डेंसिटी ज्यादा है, जो वॉइड्स खाली हैं वहां पे डेंसिटी कम है। मैं एवरेज ले रहा हूं, मैं एवरेज ले रहा हूं, तो क्या होगा बेटा? जो Remain बड़ा constant. नंबर होता है उसके पास वाला नंबर आता है। यस Yes. Yes. डेंसिटी क्या होगा? ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाएगा इसका? डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। Decrease. डिक्रीज। So Sharon, you are right, but you didn't give me the correct logic for this. Sir, सर डेंसिटी का फिर से बोल बताओ। बोल बोल। sir, I know there are going to be questions on this. बोलो। डेंसिटी डिक्रीज होगा मतलब कोई तो एटम निकल के जाएगा, मतलब वो मास डिक्रीज होगा इफेक्टिवली। इधर मास तो डिक्रीज नहीं होता है, नहीं, तो not रिमेन्स द always सेम true. चाहिए ना। Not always true. Not always true. Hold on. Not always true. देख बेटा,
आप सिर्फ फॉर्मूला बेस पे उसको देख रहे हो कि भाई मतलब मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गया, आप कुछ ऐसे सोच रहे हो। अब सेम एरिया के अंदर थोड़ा सा मास कहीं कहीं ऐड हुआ है और बहुत सी जगहों पे नहीं हुआ है, तो जब मैं अब इसका ओवरऑल डेंसिटी निकालूंगा वो उसका एवरेज होगा। एवरेज के अंदर मैक्सिमम, अभी मैं अगर 10 मार्क का आपको टेस्ट दूं सब लोगों को क्लास में, और क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों में से 16-17 को 8 मिला है और बाकी लोगों को कुछ मिला है, तो मेरा एवरेज कहाँ होगा? 8 के पास होगा कि मैक्सिमम के पास होगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम। अरे मेरा एवरेज जो होगा वो 8 के पास जाएगा कि दूसरे वाले के पास जाएगा जो कम है? 8 के पास जाएगा। 8 के पास जाएगा। कम 8 कम के के पास पास जाएगा। जाएगा। तो अब Yes. यहाँ पे जो खाली जगह है वो ज्यादा है और जो भरे हुए हैं वो कम है, तो डेंसिटी मेरा कम होगा ना बेटा। यस। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा है, बट ओवरऑल जब मैं देखूंगा एक एवरेज डेंसिटी निकालूंगा तो एवरेज डेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज, सिंपल एज दैट। सो Sir, जिधर the atom add नहीं हुआ- right word would be average density will decrease। हाँ बेटा बोलो। सर जिधर एटम ऐड नहीं हुआ है आपने उधर बोला कि डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, पहले हाँ। जितना था उतना ही है ना? नहीं रुको, Remains the हाँ same है। डिक्रीज नहीं हो रहा है बट कम है, मैंने कम बोला था बेटा, ये कम है और ये ज्यादा है, मैं एवरेज तो इन दोनों का निकालूंगा ना, एवरेज इन दोनों का Yes, निकालूंगा। एट yes. द डेज एंड दिस इज द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, व्हेन दिस इज द इंटरस्टिशियल कंपाउंड एक जगह डेंसिटी ज्यादा है एक जगह डेंसिटी कम है, इसके कंपैरिजन में तो कम है ना बेटा। Yes, sir. तो ओवरऑल जब मैं देखूंगा जो पहले थी उसके हिसाब से तो कमी होगी, अगर मास ऐड हुआ तो बढ़नी चाहिए थी, पर सब जगह इक्वली मास ऐड नहीं हुआ है, कुछ कुछ जगह पे हुआ है, इसीलिए डिक्रीज हो रही है। मैं दिस इज अ वेरी क्या बोलते हैं कंपैरिजन, कंपेयर करके ही अपने को ये समझा कि पहले से और ऐड करने के बाद कंपेयर करेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे हम लोग वैसा। ओके सर मतलब इधर अगर सब इधर ऐड होता था उससे कंपेयर किया है कि डिक्रीज हुआ है करके इसमें? हाँ हाँ यस बेटा। सर समझा। किसी को चाय पीनी है? नो नो नहीं कौन चाय नहीं पीता है? नहीं। नहीं पीते मैं- सर। अच्छा, जो लोग चाय नहीं पीते बेटा तुम लोग, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू गाइस, चाय इज लव, कॉफी पीते हैं सर, कॉफी। कॉफी इज पथेटिक। ओके चाय इज ऑल टाइम बेस्ट, मुझे कॉफी नहीं अच्छी लगती, मुझे चाय अच्छी लगती है। यस हाँ सर अगर उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है स्टेनलेस स्टील का तो फिर वो हाँ। रस्ट क्यों नहीं होता इसका आयरन की तरह स्टेनलेस स्टील? वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड में नहीं, वो अलॉयज में डिस्कस करेंगे, मैं इसलिए शुभम को चुप करने के लिए बोला था बिकॉज वो अलॉयज में डिस्कस करना है, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड नहीं कहलाएगा, उसमें हम लोग जानबूझ करके कार्बन और ये मिक्स कर रहे हैं, दैट इज एन अलॉय बेटा। अलॉय अलग होता है एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड अलग होता है, टू डिफरेंट कंपाउंड्स बेटा, ठीक है। ओके सर। यस पता है। ये किसने पूछा था बट? मैंने सर। यस सर। सर मेटालिक कार्बाइड एक बार फिर से बताओ ना, मेटालिक कार्बाइड। मैंने अभी एक्सप्लेन किया नहीं, बोलता फिर से बताओ, मैंने सिर्फ नाम लिखा है और मैं चाय पीने लग गया। ए भाई उत्साही सोदी, ठीक है। मेटालिक कार्बाइड्स आर हार्ड एज डायमंड, डायमंड इन द स्काई। मेटालिक कार्बाइड सिंपली मींस इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कोई भी मेटल रहता है उसमें कार्बन आके बैठ गया, ठीक है, मेटालिक कार्बाइड। अब दे आर हार्ड, व्हाई? बिकॉज कार्बन इज हार्ड, मेटल हार्ड, दोनों का हार्डनेस में ये कर रहा है, क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिंपल एज दैट। सो दे आर समटाइम्स, उनका हार्डनेस समटाइम्स उसका डोपिंग इतना ज्यादा होता है कि वो, अभी बेटा देख, ये दो जगह है, इनके बीच में स्पेस है, मैं इनको मिक्स कर सकता हूं, मिला सकता हूं। यस मैं इसको यहाँ से पुश किया तो ये और पास में आकर के एक हो सकता है कि नहीं? यस यस सर। अब एक चीज है और उसके बीच में जगह नहीं, और दूसरी चीज है, क्या मैं इनको और पास ला सकता हूँ? नो अगर मैं इनको पुश करूंगा तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, ये बहुत हार्ड है। अब यही हो रहा है बेटा, एम्प्टी स्पेस में कार्बन आ रहा है, अब इसको मैं और कंप्रेस करने का कोशिश कर रहा हूं तो कुछ भी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, पहले से ज्यादा हार्ड हो गया। क्यों? बिकॉज जो थोड़ा बहुत वॉइड था वो भी कार्बन ने आके ले लिया। यस सर। अरे समझ रहे हो क्या बेटा?
Yes. 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 I'll quickly finish my tea, otherwise the monkeys will finish my tea. Yes. Okay. क्लियर है बेटा? Yes, sir. सर ये इनर्ट गैस की तरह बिहेव करते हैं ना रिएक्शन, क्या बोल रहा है बेटा? इनर्ट गैस की तरह बिहेव करते हैं, मतलब रिएक्शन रिएक्टिव नहीं होते वो। They are generally chemically inert. वो chemically inert हो जाते हैं. Obviously metals को अगर आप normal conditions में रखोगे तो वो inert जैसे ही रहते हैं. Yes. You know one thing बेटा? I'll tell you. You're in 12th now. I can tell you. Chemically inert is a myth. ये एक भ्रम है. Everything reacts. एक proper temperature, pressure और उसका बाप आना चाहिए. बस simple as that. I hope you are understanding what am I saying. Yes, sir. होते ना हर एक शेर पे सवा शेर होता है, तो हर एक रिड्यूसिंग एजेंट का भी बाप होता है, हर एक ऑक्सीडाइज एजेंट का भी बाप होता है. और आप 12th में ही सीखोगे कि जिंदगी भर बचपन से लेके अभी तक जो आप सीखते आए थे ना कि नॉन मेटल क्या बोलते हैं रेयर एलिमेंट्स या फिर नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट, आप नोबल गैसेस के कंपाउंड्स React होता देखने है. वाले हो. Yes, आप sir. नोबल गैसेस के कंपाउंड्स देखने वाले हो, ठीक है? Yes. सर बट एक स्पेसिफिक तीन ब्लॉक में टेम्परेचर है. प्रेशर पे रहते हैं ना वो. क्या बोल रहा बेटा? स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्ट करते हैं नोबल गैस. यस, स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे रहता है, ठीक है? बट हम उनको क्यों उनको जनरली यूज नहीं करते हैं, क्यों उनको रिएक्ट नहीं करवाते हैं? बिकॉज उतना टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन ज्यादा लगेगा. बहुत ज्यादा लगता है. एनर्जी और पैसा बहुत फूकता है बेटा, बहुत ज्यादा. Yes. अभी ना सर मैं आप लोग उसका को काम क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन सिखाने वाला हूँ इस चैप्टर में. आई होप आपने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा होगा, अभी याद है कि नहीं वो नहीं पता मेरे को. बट एल्यूमिनियम था. क्या बोल रहे बेटा? एल्यूमिनियम था, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. यस. आयरन नहीं था तुम लोग को 10th में? नो. सर फ्रोथ Oh. फ्लोटेशन भी था, फ्रोथ फ्लोटेशन. कोई बात नहीं. Flotation process और also. वो मैं आपको वीडियो पे दिखाऊंगा बिकॉज आई वांट यू टू सी हाउ एग्जैक्टली इज दैट फर्नेस वर्किंग. मैं बोर्ड पे भी बता दूंगा. तो ये हो गया मेटालिक कार्बाइड. ये लिख लो बेटा, पॉइंट्स लिख लो प्लीज, तब तक आई जस्ट फिनिश माय टी. अगर सेशंस ऑफलाइन किया तुम लोग आओगे क्या? यस Yes, सर. sir. Yes. यस. Just a general question. If we conduct small batches, 10 students, 5 students, 15 students in one batch, because अपना classrooms काफी बड़ा है, तो social distancing आराम से हो जाएगा उसमें. सर कल से चालू हो रहा है. कल से चालू. अगर 10-15 बच्चों को बुलाया तो आओगे तुम लोग फिर? सर Yes. मेरे Yes. Orals का section सर. मेरे लिए सिर्फ संडे would be possible. तो अगर संडे को हुआ तो I would definitely want to come. सर फ्राइडे पे आना चाहिए. नहीं फ्राइडे क्यों आऊँ बेटा, मेरा काम है फ्राइडे को, मैं आऊंगा संडे. नहीं आएगा सर संडे को. संडे में नहीं है. संडे को तुम लोग नहीं आ रहे हो? कल आओ सर कल. ठीक है, मैं संडे को मेरे पास टाइम से. सर संडे को होता ही नहीं है. अरे भाई संडे को क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ये लिख लो. हो गया सर. Done sir. Yes, sir. अच्छा. बट बी प्लीज बी क्या बोलते हैं सेफ. नो हैंकी पैंकी विद फ्रेंड्स. प्रॉपर मास्क वेयरिंग. एक बात अच्छी होगी ना कोविड के, आप टीचर्स मार नहीं सकते बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंस, है ना बेटा? Yes. You could have laughed on it, but you are dumb people who do not have good sense of humor. सर ओ सर नहीं, मेरे जोक पे जो हंसेगा नहीं उससे मैं कोई बात नहीं करूंगी. सर वो जो स्टेनलेस स्टील का डक्टिलिटी भी ज्यादा होगा ना. कुछ नहीं बोलेगा मैं अभी तुमको. हाँ बेटा हाँ होगा, बिकॉज अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसमें आने वाला है. हलॉइज. बेटा ये हलॉइज आपने कभी सुना था वर्ड? 10th टू और मोर एलिमेंट्स को ज्वाइन करके दो और ज्यादा मेटल्स को ज्वाइन कर देता है एलॉयज बनता है. ज्वाइन कर देते, उनको वेल्डिंग करके ज्वाइन करते हैं बेटा हम लोग. नो सर केमिकली ज्वाइन करते हैं. नो. यस.
ओ केमिकली, बहुत बड़ा वर्ड यूज कर दिया इसने, केमिकली ज्वाइन करते हैं इसको। फिजिकली ज्वाइन करते हैं, सर फिजिकली। मतलब ओहो फिजिकली, तो फिजिकली ज्वाइन करते हैं मतलब वेल्डिंग करके ज्वाइन करते हैं, है ना? मिक्स करते हैं। मिक्स Okay, करते हैं उसको। before I go ahead properties- and you have this wrong conception in your mind, नेचुरली प्रेजेंट होता है। तेजस केमिकली ज्वाइन नहीं करते, ठीक है बेटा, ये दिमाग से निकाल दो, केमिकली ज्वाइन। Okay. अलॉयज आप सबको पता है, अब कुछ अलॉयज के एग्जांपल्स दो मुझे। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, 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 ब्रॉन्ज, निक्रोम, गोल्ड भी है निक्रोम, सर। गोल्ड भी, पता है ना? निक्रोम है, निक्रोम। निकल, गोल्ड। स्क्रीन फ्रीज हो। स्क्रीन फ्रीज हो गया सर। आई एम हियर, आई एम बैक। सॉरी, फिर से लाइट चला गया था बेटा। भाई लाइट जाता है तो बच्चे लोग तो ऐसे भाग जाते हैं कि चलो लेक्चर खत्म हो गया। अरे थोड़ी देर तो रुको, शर्म करो, ठीक है? सॉरी, आज पता नहीं क्या ड्विंडलिंग हो रहा है, बार बार आ रहा है जा रहा है। लेट्स स्टडी फॉर 5 to 10 minutes। तो मैं वही बोल रहा था, पीवी सिंधु ने कल ब्रॉन्ज जीता, किसी को भनक है इस बात की? यस, यस, Yes. प्राउड ऑफ, एंड आई थिंक वन मोर मेडल इज ऑन द वे। हम लोग ने 2 मेडल जीते। पहला मेडल किसने जीता बेटा? मीराबाई। मीराबाई। मीराबाई ने मीराबाई। सिल्वर जीता। किसमें जीता? वेटलिफ्टिंग। अरुणाचल प्रदेश। और सिंधु ने किसमें जीता बेटा? कबड्डी। बैडमिंटन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैडमिंटन एंड टेनिस? उसमें बॉल रहता है, इसमें शटलकॉक रहता है। टेनिस में टेबल I am very happy you guys know that difference. Okay, fine. So steel, bronze, brass, bronze, then निक्रोम, निक्रोम, अमलगम, निकल और क्रोमियम का, एंड ऐसे बहुत सारे हैं। आई गिव यू अ नाइस लिस्ट एंड देयर यूजेस आल्सो, ठीक है? तो अभी ये इनका यूजेस और इनका नेम्स तो और इनका कंटेंट भी आपको एंट्रेंस में ना
इनके कंटेंट भी पूछ सकते हैं कि इसके अंदर कितना परसेंटेज कार्बन है और कितना परसेंटेज क्या है। अभी स्टील के अंदर कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होने के कारण स्टील बहुत ही स्ट्रांग होता है और वो रस्ट नहीं होता। इसके अंदर अभी बनता कैसे, तो परसेंटेज के बाद में बात करेंगे। देख भाई, एक मेटल है, ये एक मेटल है, ओके, दिस इज वन मेटल एंड दिस इज अदर मेटल। ठीक है, दो अलग अलग मेटल्स हैं बेटा ये। अभी मैं दो मार्कर यूज नहीं कर रहा हूं बिकॉज लाइट का डर है। ठीक है, दिस इज मेटल ए, मेटल 1 एंड दिस इज मेटल 2। their sizes are almost same. I'm not saying एकदम सेम, almost same, similar। 19-20 का फर्क होता है इनके साइजेस में। अभी मैंने क्या किया, इसको मेल्ट कर दिया, इसको मैंने पिघला दिया। सर आवाज ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है वॉइस। आवाज ब्रेक हो रहा है सर। मैं हूं कनेक्टेड की प्रॉब्लम है नेटवर्क में। सर बीच में वॉइस बरोबर है। वॉइस ब्रेक हो रहा था। अच्छा, तो अभी आ रहा है बेटा, अभी आ रहा है आवाज? यस यस देखो, ये मेटल 1 को मैंने मेल्ट किया और मेटल 2 को मैंने मेल्ट किया, इन दोनों को मैंने मेल्ट किया। ये बेटा मेटल को मेल्ट करना वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। मेल्ट करके मैंने मिक्स कर दिया, तो जब मैं इनको मिक्स करूंगा, रुक मैं दूसरा मार्कर यूज करूंगा, ठीक है। ये मेटल 1 है और ये मेटल 2 है। गाइस मेरा सर वापस से स्क्रीन फ्रीज्ड हुई। फ्रीजिंग स्क्रीन। गाइस यस सर। यस सर। यस वाईफाई आ रहा जा रहा है ना, तो वो जब वाईफाई कनेक्ट हो जाता है तो फोन डेटा भी काम करना बंद कर देता है और वाईफाई कनेक्ट होने को थोड़ा टाइम लगता है। ये देख बेटा, दिस इज मेटल 1, दिस इज मेटल 2। मेटल 1 को मेल्ट किया, मेटल 2 को मेल्ट किया और आपस में मिक्स कर दिया, तो इनका साइज सेम होने के कारण पता है क्या हो रहा है, तो जो मेरे को नया मेटल मिलता है ना, वो कुछ इस तरीके का मिलता है। देखो there is no definite ratio, I'm just telling you। इनका साइज सेम होने की वजह से जो मेरे को नया एलॉय मिल रहा है वो इस तरीके से मिल रहा है। इसके एटम्स इसमें, इसके एटम्स इसमें, ऐसा संधि करके मेरे को मेटल मिलता है। इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, दिस इज माय एलॉय, दिस इज माय एलॉय। ये स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास, ब्रॉन्ज, ग्रास, ब्रीज जो भी है, निक्रोम वगैरह, वो सब ऐसे बनता है। I just wanted to tell you this is the basic way how alloys are formed. Why are we choosing D block metals to form alloys? Simple. They are hard, they are easy to melt and mix. उनको mix किया, plus उनके sizes are almost very same, similar, ज़्यादा difference नहीं होता है size में। Second, they have incompletely filled d orbitals, ठीक है बेटा, जिसकी वजह से वो अपने साथी मेटल के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना करके उसको वहां पे रख सकता है। Is very the basic picture of an alloy clear? यस यस सर। सर। alloy कैसे बनता है, ठीक है बेटा? क्या बोल रहे बेटा? अलॉय का साइज सेम ही रहता है कि इंक्रीज होता है? नहीं, साइज सेम रहेगा ना, बिकॉज मेटल्स का साइज इज ऑलमोस्ट सिमिलर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। यस सर। सर कितना परसेंटेज इसको मिक्स किया जाता है एलॉयज को? सर फिर से फ्रीज है। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। हाँ भाई, हाँ आवाज आ रही है। तो इस तरीके से एक अलॉय बनता है। इनका साइज एटम्स का ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो जब मैं इनको फ्यूज करता हूँ, ठीक है, इनको मैं जब मेल्ट करके एक साथ फ्यूज करता हूँ तो क्या हो जाता है, ये के इसके कुछ एटम्स, इसके कुछ एटम्स जगह में बैठ जाते हैं और जो मुझे रिजल्टेंट मिलता है वो उसको मेरा अलॉय बोलते हैं। 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल में बेटा अलॉय 100 हो सकते हैं, 100 मेटल्स को मिक्स करके। 100 कहां से करेगा नालायक, 100 तो मेटल्स नहीं है, तो इसमें 118 एलिमेंट्स हैं कुल, 100 हो सकता है। ब्रॉन्ज है, क्यूप्रा निकल है, स्टेनलेस स्टील है, नाइक्रोम है, टाइटेनियम अलॉयज है। तो ये अलॉयज और क्या बोलते हैं, इनके नाम और इनके कंस्टिट्यूएंट्स का मैं एक आपको ये दे दूंगा, पैरा दे दूंगा।
ठीक है. Now alloys are broadly classified as ferrous and non-ferrous alloys. अभी नाम से क्लियर है बेटा, फेरस एंड नॉन फेरस अलॉयज. फेरस मतलब आयरन का परसेंटेज उसके अंदर ज्यादा रहेगा, ऐसे अलॉय जिसके अंदर आयरन है और उसका परसेंटेज ज्यादा है. नॉन फेरस अलॉयज मतलब जिसके अंदर आयरन नहीं, बाकी दूसरे मेटल्स हैं. आयरन को यूज नहीं किया है एज एन अलॉय, एज एन पार्ट ऑफ द अलॉय, एंड बाकी सब मेटल्स को यूज किया है. ओके गाइस? यस. Yes. रिपीट करो ना. रिपीट करो. क्या रिपीट करूं मैं बेटा, बांगड़ा करूं? नहीं अभी बोला. And non-ferrous alloys are classified into two types: ferrous alloys, non-ferrous alloys. Ferrous alloys are those alloys in which iron is used and the percentage of iron is more. Non-ferrous alloys are those alloys in which iron is not used, other elements are used. जैसे टाइटेनियम और निकल, इन दोनों को मिक्स कर दिया, इसके अंदर आयरन नहीं है तो नॉन फेरस हो जाएगा. अभी आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, इसके अंदर आयरन है तो ये फेरस अलॉय हो जाएगा. समझे बेटा? यस सर. Everyone? यस सर. Yes, sir. यस सर. Is everybody clear with this alloys beloys का? I will Yes, separately, I will give you a table जिसके अंदर alloys के नाम है, उनके Sir. constituents है, उनके percentage है और उनके uses है. Very important, लिख लेना. हाँ बेटा Sir. बोलो. जो बोलो. एलॉय बनता है वो दो मेटल्स के मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब दोनों का इंटरमीडिएट केमिकल प्रॉपर्टीज रहता है कि अलग ही पूरा दिखाते हैं. Intermediate, it is going to be ultimately it's going to be a metal. It has enhanced chemical properties. उसका chemical properties actually enhance हो जाता है, उसका physical properties enhance हो जाता है, hardness बढ़ जाता है, durability बढ़ जाता है, ये सारी चीजें उसकी advance हो जाती है, strong हो जाती है. केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही रहते Chemically हैं. it is a metal only. Chemically it is going to behave electropositively. It is an intermediate chemical this way. यस सर, समझा. अभी फॉर एग्जांपल आयरन रस्ट होता है बट स्टेनलेस स्टील रस्ट नहीं होता है. क्यों? नहीं बिकॉज उसके होता है. अंदर कॉपर का ज्यादा परसेंटेज है. तो अभी मैंने रस्ट को कैसे अवॉइड किया, उसके अंदर कॉपर ऐड कर दिया. तो मैंने एक उसकी जो डिसएडवांटेज है उसको एडवांटेज में कन्वर्ट कर लिया बाय एडिंग कार्बन. सॉरी, आयरन के अंदर कार्बन ऐड किया तब कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होता है. ठीक है? Yes. ठीक है बेटा? यस सर. Yes, sir. So this is what was about alloys and D block elements. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज जो उसके इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल की वजह से होती है वो हमने एक एक करके डिस्कस की, इन डेप्थ डिस्कस करे, उनके रीजन डिस्कस किए, उनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो डिस्कस किए. बच्चों तुम लोग को समझ में आया? यस. Yes, sir. यस. अच्छा. Yes. अब हम लोग को नेक्स्ट पता है क्या डिस्कस करना है. हम लोग को डी ब्लॉक एलिमेंट्स के दो कंपाउंड जो मैंने अभी आज आपको लिखे भी दिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, इन दोनों के केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ मेकिंग वगैरह डिस्कस करने हैं. हम लोग को आयरन का एक्सट्रैक्शन डिटेल में डिस्कस करना है और हम लोग को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है जहाँ पे वो वर्ड लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो इसने बोला था वो आएगा. ठीक है? तो वो सब हम लोग को जनरली डिस्कस करना है. Yes. Yes. Yes sir. यस सर. ठीक है? So we'll continue in the next lecture now. Okay guys? Yes. Please keep revising this up. ये बहुत इजी है बट लेकिन अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे. स्पेसिफिक आंसर्स देते आने चाहिए, स्पेसिफिक रीजंस आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या डी टू डी ट्रांजिशन होता है, क्यों डी टू डी ट्रांजिशन होता है, कलर्स क्यों होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, अलॉयज कैसे बनते हैं, फेरस और नॉन फेरस कौन से होते हैं, फिर क्या बोलते हैं, व्हाई डू वी यूज देम एज अ कैटलिस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है? ये सारी जनरल प्रॉपर्टीज, ये जो हट के प्रॉपर्टीज हैं मेरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो हम लोग को स्पेसिफिकली याद रखनी है. ओके बेटा? Yes, sir. और इसके ऊपर ही ज्यादातर थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं. हाँ बेटा बोलो. सर अगर मेटल 1 का ये कम रहेगा मेल्टिंग पॉइंट और मेटल 2 का ज्यादा रहेगा तो एलॉय का क्या रहेगा? इसको अलग मेल्ट करते हैं, इसको अलग मेल्ट करते हैं. इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इन दोनों का इंटरमीडिएट आएगा. इन दोनों के बीच का कोई टेम्परेचर एवरेज आएगा, एवरेज. ठीक है बेटा? यस सर. और एक्चुअली ये बेटर रहता है, ये हीट रेजिस्टेंट रहता है और बेटर कंडक्टर रहता है, ब्ला 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 वो सब बोलते हैं ना, वो सब. ओके? नॉट ओके? Yes. यस सर. Yes. ठीक है गाइस, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देन. बाय. नो. बाय. Sir. व्हाई नो? कौन नो बोला?